प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। चतुर्दश पाठ। इस पाठ का शीर्षक है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, अर्थात परिश्रम से ही सभी कार्य सफल होते हैं। इस पाठ में परिश्रम के महत्व को बतलाया गया है। शुरुआत दो बच्चों के वार्तालाप से है, जिसमें मनोज और विमल के बीच में वार्तालाप को बहुत ही सुंदर ढंग से दर्शाया गया है, जिसमें एक उदाहरण भी है, चींटी का उदाहरण, जो प्रयास करके वह दीवार को पार करने में सफल होती है। आइए इस पंक्तियों को उसके हिंदी अर्थों के साथ में जानें। मनोज कहता है, विमल त्वं किमर्थं खिन्नः असि, अर्थात विमल तुम क्यों खिन्न हो, अर्थात तुम क्यों क्षुब्ध हो। तो विमल कहता है, भ्रातः मम परीक्षायाः परिणामः अतीव दुर्बलः अस्ति, भाई मेरी परीक्षा का परिणाम बहुत ही खराब है। मनोजः चिंतां मा कुरु, बारं बारं प्रयत्नेन अवश्यं सफलः भविष्यसि, अर्थात मनोज कहता है कि चिंता मत करो, बार बार प्रयत्न करने से अवश्य सफल होोगे। बारं प्रयत्नेन अवश्यम सफलः भविष्यसि, बार बार प्रयत्न करने से अवश्य सफल होोगे। उसके बाद विमल कहता है, आम अहम पुनः दृढ़ परिश्रमं करिष्यामि, हाँ मैं दोबारा, यानी फिर से दोबारा, अर्थात पुनः का मतलब दोबारा या फिर से होता है। अहम पुनः दृढ़ परिश्रमं करिष्यामि, हाँ मैं फिर से कड़ी मेहनत करूँगा। मनोजः साधु अत्र एकः लघु पिपलिकः उदाहरणम् अस्ति, अस्मिन् पाठे पठामः। साधु मतलब अच्छा है, भला है, कहते हैं भला है। साधु सहमति जताते हैं तो साधु कहते हैं। ये कहा है, साधु अत्र एकः लघु पिपलिकः उदाहरणम् अस्ति, यानी उत्तम विचार को भी साधु कहा जाता है, वही है उत्तम विचार। यहाँ एक छोटे चींटे का उदाहरण है, इस पाठ में पढ़ते हैं। अस्मिन् पाठे पठामः, इस पाठ में पढ़ते हैं। अब आगे वह उदाहरण कहानी के रूप में। एषः लघु कीटः पिपीलकः अस्ति, यह छोटा कीड़ा चींटा है। सह मंदम मंदम चलती, वह धीरे धीरे चलता है। पिपीलिका मतलब चींटा और पिपीलिका मतलब चींटी होता है, तो यहाँ पर चींटा कहेंगे। ऐसा लघु कीटा पिपीलिकः अस्ति, यह छोटा कीड़ा चींटा है। सह मंदम मंदम चलती, वह धीरे धीरे चलता है। मार्गे अन्नकन्नान पश्यति, रास्ते में अन्न के कणों को देखता है। ताम खादति, उनको खाता है। अग्रे च चलति, और आगे चलता है। मधुरम तस्य प्रियम खाद्यम, मीठा इसका प्रिय भोजन है। पुरतः एका भित्तिः अस्ति, सामने एक दीवार है। सः तस्य ऊपरी आरोहणाय प्रयत्नं करोति, वह उसके ऊपर चढ़ने के लिए प्रयत्न करता है, किंतु वारं वारं नीचैः पतति, किंतु बार बार नीचे गिर जाता है। तथापि सः धैर्यं न त्यजति, फिर भी वह धैर्य
नहीं छोड़ता है। पुनः अनेकशः प्रयत्नेन सह लघुजीवः उन्नताम भीतिम आरोहति। अर्थात कहने का अर्थ है कि फिर भी वह धैर्य नहीं छोड़ता है, तथापि सह धैर्यम न त्यजति, फिर भी वह धैर्य नहीं छोड़ता है। पुनः अनेकशः प्रयत्नेन, फिर अनेकों प्रयत्नों से, अनेकों प्रयत्न से, अनेक बार प्रयत्न करने से, वही है अनेकशः मतलब अनेक बार, फिर मतलब पुनः मतलब फिर अनेकशः प्रयत्नेन, फिर अनेक बार प्रयत्न से, सह मतलब वह, लघु जीव वह छोटा जीव, उन्नताम ऊंची दीवार, उन्नताम भित्तिम आरोहति ऊंची दीवार को पार कर जाता है, यानी चढ़ जाता है, ऊंची दीवार पर चढ़ जाता है, वही है। तो इसका अर्थ होगा पुनः अनेकशः प्रयत्नेन सह लघु जीवः उन्नताम भित्तिम आरोहति। फिर अनेकों प्रयत्न से वह छोटा जीव ऊंची दीवार पर चढ़ता है, यानी अनेकों प्रयत्न से वह छोटा जीव ऊंची दीवार पर चढ़ जाता है, आरोहति चढ़ता है। साहसेन धैर्येन पुनः पुनः प्रयासेन च कठिनानि कार्याणि अपि सिद्ध्यन्ति। अर्थात साहस से, धैर्य से और बार बार प्रयास करने से सभी कठिन कार्य पूरे होते हैं या सफल होते हैं। इसके बाद है यानी सफल होते हैं साहस से, धैर्य से और कठिन प्रयास बार बार करने से जो भी कठिन कार्य हैं वह सफल होते हैं। मतलब प्रयास करते रहने से सभी कठिन कार्य सफल होते हैं। वही है कि साहसेन धैर्येन पुनः पुनः प्रयासेन च कठिनानि कार्याणि अपि सिद्ध्यन्ति। साहस से, धैर्य से और बार बार प्रयास करने से सभी कठिन कार्य भी सिद्ध होते हैं, भी सफल होते हैं। उद्यमस्य परिणामः सर्वदा सुखदा भवति। परिश्रम का परिणाम हमेशा सुख देने वाला होता है। एतत् सत्यम अस्ति, यह सही है। उद्यमः साहसम धैर्यम युक्ति बुद्धि पराक्रमः एते षट् यत्र तिष्ठन्ति तत्र देवः सहायकः। उद्यमः साहसम धैर्यम युक्ति बुद्धि पराक्रमः एते षट् यत्र तिष्ठन्ति तत्र देवः सहायकः। अर्थात जहाँ मेहनत, साहस, धैर्य, युक्ति यानी कि उपाय, बुद्धिमत्ता और कठोर परिश्रम यह 6 गुण रहते हैं, वहाँ देवता सहायक बनते हैं। इस वीडियो को अपनी सुविधा के अनुसार से सुने और संस्कृत के वाक्यों के साथ हिंदी के वाक्यों को अनुवाद के रूप में लिखने का प्रयास करें। नीचे शब्दार्थ दिया हुआ है, उन शब्दार्थों को बोलकर पढ़ें तथा उन्हें भी लिखें। इसके बाद पाठ में दिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को हल करने का प्रयास करें। धन्यवाद।